हेलो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कई तरह के होते हैं। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम लोग एफडी भी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम लोग आरडी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की। जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये अकाउंट हम लोग सेविंग करने के उद्देश्य से बनाते हैं या फिर बैंक में खुलवाते हैं। सेविंग्स अकाउंट में आप किसी भी समय पैसा डाल सकते हैं और किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। इसमें हमारे डिपॉजिट अमाउंट पर बैंक से हमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी मिलता है। इसमें आप को बैंक में पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना चाहे उतना और जितनी बार चाहे उतनी बार आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन बैंक से पैसा निकालने में लिमिट होती है। मान लो अगर बैंक, हर बैंक की अलग अलग होती है। मान लो आपकी बैंक की 3 है, आपने 3 बार पैसे निकाले तो कोई चार्ज नहीं करता है। उसके बाद अगर आप पैसा निकालेंगे तो चार्ज करने लगता है। अब बात करते हैं हम लोग करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का यूज अधिकतर लोग बिजनेसमैन करते हैं क्योंकि उनको एक ही दिन में कई बार पैसे डालने और पैसे निकालने होते हैं। इस अकाउंट में हमको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, जबकि उल्टा हमसे बैंक किसी भी प्रकार की सर्विस चार्ज भी ले लेती है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की। इसको शॉर्टकट में एफडी भी बोलते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास 50,000 रुपए है और हमने एक फिक्स टाइम के लिए उसको जमा कर दिया। इकट्ठा 50,000 रुपए मान लो 10 साल के लिए हमने जमा कर दिया। तो अब जब हम जमा करते हैं तो जमा करते वक्त एक रिसिप्ट हमको दी जाती है। तो जैसे ही हमारे 10 साल कंप्लीट होते हैं हम रिसिप्ट लेके अपने पैसे निकालने जाते हैं। उस रिसिप्ट दिखा के हमको पैसे मिल जाएंगे। तो 50,000 रुपए तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा उसमें इंटरेस्ट भी ऐड होके हमको मिलता है और ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। हर बैंक का अलग अलग, जैसे 7%, 10% उतना हमको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब मान लो कि 10 साल की हमने एफडी करी और हमको 5 साल हो गए, हमको कोई जरूरत पड़ गई, हमको पैसे निकालने हो, तो भी वो आपके 50,000 रुपए आपकी टाइम से पहले भी मिल जाएंगे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट हमको कम मिलेगा। अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी एफडी की तरह ही होती है, बस फर्क ये होता है कि एफडी अकाउंट में आपको इकट्ठा पैसे जमा करने होते हैं। अब मान लो कि हमको हर महीने सैलरी मिलती है, हमारे पास इकट्ठा पैसा नहीं हो पा रहा है, तो आप इंस्टॉलमेंट में, मंथली में आप पैसे जमा कर सकते हैं। मतलब 2,000 रुपए हर महीने हमने 10 साल तक हमने उसमें आरडी अकाउंट खुलवा लिया। इसमें भी एफडी अकाउंट की तरह ही अगर 10 साल से पहले यदि आपको जरूरत पड़ी तो आप निकाल सकते हैं। एफडी अकाउंट के मुकाबले इसमें हमको इंटरेस्ट कम मिलता है। इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।